31 अक्टूबर 2022 बरोज पीर को गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसोरी साहब ने जामिअतुर रशीद कराची का दौरा किया। सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने अपने शूरा अरकान के हमरा मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध को जामिअतुर रशीद के मुख्तलिफ शोबाजात का विजिट करवाया गया, जिनमें कुल्लियतुश शरिया, कराची इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड साइंसेज, फ़िक़्हुल मामलातिल मालिया वल उलूमिल इदारिया, JTR मीडिया हाउस, शोबा ताल्लुकात आमा, JTR अलुमनाई एसोसिएशन, मजमुअल उलूमिल इस्लामिया और शोबा फराहमी वसाइल शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने खास तौर पर JTR डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर का भी जायजा लिया और सैलाब मुतासिरीन के लिए पॉकेट वेलफेयर ट्रस्ट को ज़ाती हैसियत में 10 लाख रुपए भी फराहम किए। विजिट के बाद गवर्नर सिंध के एजाज में एक पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया था, जिसमें जामिअतुर रशीद के तमाम असातिज़ाए कराम, दौरा हदीस शरीफ के तलबा और तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स ने शिरकत की। तकरीब में जामिअतुर रशीद के निज़ाम तालीम पर डॉक्यूमेंट्रीज और प्रेजेंटेशंस पेश की गईं। तकरीब से खिताब करते हुए सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने गवर्नर सिंध का जामे आमद पर शुक्रिया अदा किया और उन्हें तमाम मकातब फ़िक्र के मदारिस जाकर उनसे रहनुमाई की नसीहत भी की। जनाब मोहम्मद कामरान खान टेसोरी साहब पुलिस अफसरान यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं सबको खुशामदीद कहता हूँ। जो कमज़ोरी यूनिवर्सिटियों में है, जो कमज़ोरियाँ मदारिस में है, उनकी इस्लाह के लिए और बेहतर क़ियादत लीडरशिप लोगों को देने के लिए ये जामिअतुर रशीद का और यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आ रहा है। ये जो हदीस शरीफ आती है ना, दीनुन नसीहतु लिल्लाहि व लिरसूलिही व लिअम्मतिल मुस्लिमीन, तो बहुत से लोग नसीहत के माने में वो कर लेते हैं। नसीहत का माना होता है इखलास, यानी दीन ये है कि अब हम अपने अल्लाह के लिए इखलास रखें, अपने रसूल के लिए इखलास रखें और अपनी लीडरशिप के लिए जो हुक्मरान तबका है उनसे भी मुखलिस होना चाहिए। और उनके इखलास का तकाज़ा ये है कि उनके लिए दुआ करना, उनको अच्छे मशवरे देना, गलत कामों से रोकना, और अगर रोकने के लिए मुंह पे भी कलिमा हक कहना पड़े तो उससे भी दरगुजर न करना, तो ये उनका हक है। तो मैं उलमाए किराम से कहना चाहता हूँ कि नसीहत का मानना हमेशा यही नहीं होता कि आप उनको कोई न कोई बात कहें, बल्कि घर में खलवत में भी नसीहत है, यानी मुखलिस होना चाहिए, उनके लिए दुआओं का एहतमाम होना चाहिए। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने लिखी हुई तकरीर को एक जानिब रखकर फिलबदी अपने जज्बात का इजहार किया और जामिअतुर रशीद को इन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया। आप यकीन जानिए, मुझे यहाँ आकर जो सुकून, दिली कल्बी सुकून और दिमागी सुकून मिला है, मैं यहाँ अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ कि यहाँ कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जिसमें अल्लाह ताला की बहुत नुसरत शामिल है, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा करम है इस इदारे के ऊपर। मुझे आके यहाँ ये भी फ़ील हुआ कि जैसे मैं जामिया रशीदिया में नहीं बल्कि एक रियासत के अंदर आके खड़ा हूँ, और जो मुफ्ती रहीम साहब काम कर रहे हैं वो एक रियासत के तौर पे जो एक ज़िम्मेदारी रियासत की होती है, मुझे ऐसा लगा यहाँ के कि वो ज़िम्मेदारी मुफ्ती रहीम साहब ने अपने कंधों पे उठा रखी है। सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद ने गवर्नर सिंध को सोवेनियर पेश किया और मुफ्ती तारिक मसूद साहब की दुआ के साथ ये अहम तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंची। तकरीब के बाद जामिअतुर रशीद की जामे मस्जिद में नमाज ज़ोहर की अदायगी के बाद गवर्नर सिंध ने जामिअतुर रशीद के तमाम तलबा से मुख्तसर सी बात की और उनसे दुआओं की दरख्वास्त की। नमाज ज़ोहर के बाद मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने सरपरस्त आला जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब से 1-on-1 मुलाकात की और तहाइफ का तबादला भी हुआ। विजिट के इख्तिताम पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना पेश किया गया, जिसके बाद गवर्नर सिंध अपना अहम तरीन विजिट मुकम्मल करने के बाद वापस रवाना हो गए।